नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और कालीचरण महाराज की, जिन्होंने हिंदुओं को बच्चा पैदा करने की नसीहत दे डाली है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान के बाद देश भर में बच्चों की संख्या को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे गिर जाती है तो वो समाज धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि 2.1 की जनसंख्या वृद्धि दर बनाए रखने के लिए समाज को 2 से अधिक बच्चों की आवश्यकता है। इस तरह उन्होंने 3 बच्चों की जरूरत पर जोर दिया है ताकि परिवार और देश की सामाजिक संरचना मजबूत बनी रहे। उनके इस बयान के बाद हिंदू धर्मगुरु और संतों के बीच बच्चों की संख्या को लेकर एक बयानों की एक तरह से होड़ लग गई है। जहां एक ओर मोहन भागवत ने 3 बच्चों की बात की, तो वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर एक कदम आगे बढ़ते हुए हिंदू समाज से 4 बच्चे पैदा करने की अपील की। कालीचरण महाराज ने हिंदू समाज से 10 बच्चों की अपील कर डाली। अब इस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये बयान समाज में जनसंख्या नियंत्रण पर किसी खास प्रकार का दबाव बना रहे हैं? क्या इन बाबाओं के बयान समाज में असंतुलन और हड़बड़ी पैदा कर सकते हैं? हालांकि मोहन भागवत, धीरेन्द्र शास्त्री और कालीचरण महाराज के बयान अलग अलग हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि हिंदू धर्म गुरुओं के बीच बच्चों की संख्या को लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर देश भर में बहस तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए संघ प्रमुख मोहन भागवत, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और कालीचरण महाराज ने क्या कुछ कहा। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येतात आम्हाला। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। का सुख मिल रहा, न बुआ का सुख मिल रहा, न मौसी का सुख मिल रहा है, न ताऊ का सुख मिल रहा है। ये सब जो एक बच्चे होने में, 2 बच्चे होने में ये सुख खत्म हो रहा है। इसलिए 4 बच्चे इसलिए जरूरी है। चाचा भी होना चाहिए, भतीजा भी होना चाहिए, बुआ भी होनी चाहिए, मासी भी होनी चाहिए। ये सुख खत्म ना हो जाए, इसीलिए 4 नहीं 14 हो, पर क्वांटिटी तो हो, क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर हिंदू हो। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे एक हो लेकिन कट्टर हिंदू होना ही चाहिए। सिर्फ 1 करोड़ नहीं है, हिंदू जो भारत के 94 करोड़ हिंदू है वो सारे के सारे एकीभूत हो जाएं और वोटर बैंक में परिवर्तित हो जाएं। बागेश्वर धाम जी महाराज का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और सभी हिंदुओं को आपके सभी चैनलों के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद तोड़ते हुए बागेश्वर बाबा को सपोर्ट करिए, उनके हिंदुओं के एकीभूत करने के अभियान में शामिल होइए। निसंशय। तो अब जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि को लेकर बयानबाजी चल रही है, क्या ये एक नई बहस को जन्म देगी? क्योंकि एक तरफ मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि की जरूरत है। किसी भी समाज में अगर जनसंख्या 2.1 से नीचे हो जाती है तो वो समाज धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अब उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि 3 से अधिक बच्चे पैदा करें, 4 बच्चे पैदा करें हिंदू। तो वहीं बाबा कालीचरण ने यहां तक कह दिया कि हिंदू 10-10 बच्चे पैदा करें। अब इस तरह की जो बयानबाजी है ये दिए तो जा रहे हैं, एक साथ बोला जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण की भी बातें सरकार की तरफ से ही की जाती है। अब ऐसे में इन बाबाओं की तरफ से जनसंख्या वृद्धि की जो बात कही जा रही है ये कहां तक सही बैठती है, ये कितनी सही है, समाज के लिए ये चीजें कितनी सही है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे
हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के बयान क्या समाज के लिए ठीक है, क्या जनता के लिए ये चीजें सही है, क्योंकि अब जनसंख्या में गिरावट है लेकिन जनसंख्या वृद्धि की जो बात कही जा रही है उस पर अब ये नई बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। भागवत ने जिस तरह से बयान दिया है उसके बाद से उनके बयान पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में यह भी देखा जा रहा है कि कोई मोहन भागवत के इस बयान को लेकर उनके समर्थन में है, तो ये कह रहा है कि ये इस तरह के बयान देना गलत है। देश भर में अब ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाने लगा है कि क्या 2 से ज्यादा बच्चों की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये आपसी सामंजस्य की बात होती है। लेकिन अब जनसंख्या के वृद्धि को लेकर अब जिस तरह से बाबाओं के जो बयान सामने आ रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है, क्या ये इस तरह के बयान समाज के लिए ठीक हैं या नहीं, इस पर भी एक बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तरफ से जो ये बयान दिया गया है, उन्होंने कहा कि अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज अपने आप खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमें 2 से अधिक बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। तो चलिए अब सीधे बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। योगेश गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रविंद्र दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में। सबसे पहले योगेश गुप्ता जी, देखिए मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। मोहन भागवत की तरफ से तो ये बयान दे दिया गया है कि 2 से अधिक बच्चे करने की जरूरत है, लेकिन विरोधाभास की स्थिति है क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच में? क्योंकि बीजेपी तो जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है, हम तो हमारे 2 की बात करती है, छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात करती है, तो वहीं मोहन भागवत इससे इतर बयान दे रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि संत समाज अपने समाज को जागरूक करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, और समाज कैसे संगठन हो, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। तो हर समाज का जो अनुयायी होते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, वो अपने समाज को जागरूक करने के लिए नित्य प्रयासरत रहते हैं। और उसी कड़ी में जैसा कि मोहन भागवत जी का बयान हो या बागेश्वर धाम जी के धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान हो या कालीचरण जी का जब बयान हो, तो ये उन्होंने अपने सनातन धर्म को और हिंदुओं को संगठन करने की दृष्टि से गिरती हुई जनसंख्या जो हिंदुओं की है, देखिए आज हम अगर वर्ल्ड में देखें तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन में नंबर 1 क्रिश्चियनिटी है, सेकंड नंबर पर मुस्लिम कम्युनिटी आती है, और थर्ड पर बुद्धिज्म आता है, उसके बाद हम तो हिंदू सनातनी तो बहुत बाद में आते हैं। तो हमारा जो जितना भी अभी जनसंख्या है वो संगठित रहे, इसके तारतम्य में ये बयान आया है। बाकी रही बात भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र की सरकार की या प्रदेश की सरकार की, तो निश्चित रूप से सरकारों के अपने दायित्व और अपने कर्तव्य होते हैं, और जो संविधान के अनुरूप शपथ ली जाती है वो सरकार उनके अनुरूप काम करती है, और जनसंख्या नियंत्रण उसमें एक बिंदु है, प्रमुख बिंदु है। जिस प्रकार आज मोदी अथक प्रयासों के बावजूद भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो हम तो यही चाहेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र 3री अर्थव्यवस्था विश्व में भारत की हो और भारत जल्दी से जल्दी विश्व तो ऐसे कैसे योगेश जी, ऐसे कैसे 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगी जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, जब लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी, तो कैसे 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगी? कालीचरण तो कह रहे कि 10-10 बच्चे पैदा कर दीजिए, संभालेगा कौन, पालेगा कौन? देखिए वो उनका मंतव्य है कालीचरण जी का, और सरकारें किसी संत समाज के निर्देशों के अनुरूप काम नहीं करती। लेकिन अनुयायी तो इनके भी है ना योगेश जी, क्या इनको ऐसे बयान देने से पहले 4 बार सोचना नहीं चाहिए कि उनके इन बयानों से समाज में क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इनके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं, देश में नहीं विदेशों में भी बैठे हैं। देखिए जिस प्रकार सनातन धर्म के मार्गदर्शक सनातन को जागरूक करने के लिए बयानबाजी देते हैं, ठीक उससे इतर अल्पसंख्यक वर्ग के भी मौलाना मौलवी अपने समाज को इसी प्रकार के मार्गदर्शन देते हुए कई बार नजर आए। तो सरकारें इनसे इत्तेफाक नहीं रखती हैं, सरकारें अपने दायित्वों का निर्वहन करती हैं, और हमारा जो आज की डेट में हिंदू
धर्म है वो लगभग 70 से 72% उसमें लोग शिक्षित हैं और अपनी शिक्षा के अनुरूप जो उनके लिए हितकारी होगा वो कदम वो उठाएंगे। किसी के कहने से या किसी के आह्वान से इस प्रकार के काम नहीं होते हैं। ये स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी समाज में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए, अपने आर्थिक स्वरूप को बरकरार रखते हुए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को बगैर चरमराए हुए और उसको देश के हित में जो काम होगा। चलिए ठीक है योगेश जी, आऊंगी आपके पास। रवि वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करती हूं। रवि जी, यही सवाल मैंने योगेश जी से पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं कि मोहन भागवत की तरफ से बयान दिया जा रहा है 2 से अधिक बच्चे, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं 4 बच्चे, कालीचरण कह रहे हैं 10 बच्चे, और सरकार तो यही कहती आई है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। क्या विरोधाभास की स्थिति नहीं हो जाएगी? समाज में क्या संदेश जाएगा? देखिए, समाज में सीधे सीधे संदेश बहुत ही गलत जा रहा है इस बात का, क्योंकि सालों से सरकार इस बात को कहती आई है कि बच्चे 2 ही अच्छे या छोटा परिवार सुखी परिवार। और आज वर्तमान में देश की जो हालात है, जो हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं या जो घर परिवारों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सभी जानते हैं कि एक हमारी जो अर्थव्यवस्था किस भयानक दौर से गुजर रही है। आज लोगों के पास अपनी जो बच्चे हैं उन्हें एक मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूँ, बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए उनके पास समुचित संसाधन नहीं होते हैं। लेकिन जो धर्म गुरु होते हैं उन्हें लोग अपना आइडियल मानते हैं। अगर वही इस तरह की बातचीत करके न जाने समाज को या देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। कम से कम इस तरह की वे बातें ना करें, समाज उनसे ऐसी उम्मीदें नहीं करता है। या जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा करने की, संघ के जो नेता हैं उनका बयान आया है, तो देश उन्हें ये भी कहना चाहता है, क्योंकि संघ में तो जो है संघ संचालक से लेकर वरिष्ठ पदाधिकारी अविवाहित होते हैं, तो सबसे पहले उनको कम से कम विवाहित करने की अनुमति दे देनी चाहिए, जिससे जनसंख्या उनकी बढ़ सके कम से कम। उन्हें अपने पर वो ऐसा नहीं करेंगे, अपने संघ के लोगों को इस तरह का पाठ वो नहीं पढ़ाएंगे। वो केवल देश को एक गुमराह करने की राजनीति करना चाहते हैं, देश को असल मुद्दों से लगातार भटकाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देश में आज जिस तरीके का वातावरण है, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था चरमराई है, वो इस पर बात नहीं करेंगे। इस तरह की बातें करके केवल वो असल मुद्दों से मुंह चुराने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, रविंद्र दुबे जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन चीजों को लेकर? क्योंकि देखिए, चाहे बाबा बागेश्वर की बात कर ली जाए, चाहे कालीचरण की बात कर ली जाए, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात कर ली जाए, तमाम जो मुस्लिम चाहे राजनेता हो, चाहे धर्मगुरु हो, या हिंदू राजनेता या धर्मगुरु की बात कर ली जाए, वो जिस तरह का मैसेज दे रहे हैं समाज के बीच में कि 10-10 बच्चे पैदा करें, समाज में ये किस तरह की चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? सरकार कहती है छोटा परिवार सुखी परिवार, ये कह रहे हैं 10-10 बच्चे पैदा करें। देखिए, भ्रम की स्थिति सरकार को दूर करना चाहिए। अंततः प्रदेश में अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार। उनको बताना चाहिए कि उनके समर्थक जो संगठन है, या धार्मिक संगठन है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हम सब तो जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी मात्र संस्था, यदि वो ऐसा कह रही तो उनकी क्या प्रतिक्रिया, सरकार की क्या प्रतिक्रिया? क्या वाकई वो चाहती है कि देश की जनसंख्या 200 करोड़ के आसपास हो जाए? क्या वो चाहती है जिस देश की आबादी का जो पर डे जो ट्रेन में पैसेंजर सफर करते हैं 2.5 करोड़ लोग लगभग अनुमान है, यानी संख्या है कि 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं पर डे, और ये दुनिया के 180 देशों के बराबर है। जो पॉपुलेशन है 2.5 करोड़ 180 देश आ जाते हैं उतने में। क्यों पर डे हमारे यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, स्कूल में जाने के लिए नहीं है, ट्रेनों में सफर करने की जगह नहीं है। अब खुद रेल सरकार कह रही है कि पटरियां बिछाना पड़ेंगी नई ट्रेनें चलाने के लिए, नई ट्रेन चलाने की व्यवस्थाएं नहीं है, अस्पतालें नहीं है। उसके बाद यदि इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये वाकई में देश में अव्यवस्था फैलाने की बात हो रही है। देखिए, ये जो धर्म की बातें हो रही है, धर्म के नाम पे राजनीति करने की बातें हो रही है, ये जब तक डराएंगे नहीं। देखिए, पहले मुसलमान के नाम पे डराते रहे, अब जनसंख्या विस्फोट के नाम पे डराया जा रहा है। हिंदुओं को डराने की बात हमेशा की जा रही है और इसे वोट के लिए हो रहा है। देखिए, मुसलमानों के डर के बाद अब देखिए, यदि हमारे यहाँ शिक्षा है तो जो शिक्षित महिला है वो तो नहीं करेंगी बच्चे पैदा। जो मोहन भागवत है या उनके खानदान है, उनका परिवार है, या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता, उनके यहाँ की महिलाएं तो स्वीकार ही नहीं करेंगी। पहले वो खुद ही पहले उनके परिवार में तय करके बताएं कि उनके महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है। वो 1 या 2 बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम तैयार नहीं होती, 1 बच्चे से ज्यादा करने के लिए खुद ही तैयार नहीं होती। अब रही बात
गरीब की बात, जो खाने के लिए नहीं है, वो मान के चले इनकी बातों में आ भी जाए, जो धर्म के नाम पर बच्चे पैदा कराते हैं और लाइन खड़ा करते हैं, वो पालेंगे कहाँ से? क्या सरकार उनको भी मुफ्त राशन देगी? क्या उनके लिए इलाज की व्यवस्था कैसे करेगी? दवा की व्यवस्था कैसे करेगी? तो ये व्यवस्था बिल्कुल रविंद्र जी, आपको नहीं लग रहा ये चीजें मोहन भागवत जी ने कोई आज नहीं बोली, 2022 में भी वो कह चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि मोहन भागवत इससे पहले देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी विभाजन हो रहा है, फूट हो रहा है, मतभेद हो रहा है, उस तरीके का सीखूंगा छोड़ते रहते। ठीक है मोहन भागवत, क्योंकि इससे पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी या दूसरे धर्मों पर डर दिखाएंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत कर चुके हैं के नाम पर वोट। ठीक है रविंद्र जी, आऊंगी आपके पास। योगेश जी, सवाल मेरा आपसे है, अभी आपने रविंद्र जी को सुना, आपने रवि जी को भी सुना, आप कह रहे हैं कि सरकार तो बोल ही रही है जनता से कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह से ये धर्म गुरु यहाँ पे जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, किसी एक समुदाय की मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं दोनों समुदायों की बात कर रही हूं, अगर वो इस तरह से बच्चे पैदा करेंगे, चाहे 10 बच्चे पैदा करें चाहे 4 बच्चे पैदा करें, अगर वो समर्थ नहीं होंगे तो क्या ये बाबा और ये धर्मगुरु जाएंगे उनका घर पालने, उनके बच्चों को पालने? नहीं, देखिए कोई किसी को ना तो बरगला रहा है ना ही कोई किसी को डरा रहा है। धर्मगुरु अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी कर रही है। जहां तक रोजगार की बात है, रोजगार को लेकर मोदी सरकार या प्रदेश में बात करें डॉक्टर मोहन यादव की सरकार सदैव प्रयत्नशील रही है। अभी इन्वेस्टर मीट के माध्यम से 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश मध्य प्रदेश में आया है और लगभग 2 से सवा 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से। तो वही केंद्र शासित अगर सरकार की बात करें तो केंद्र की भी योगेश जी, अगर 10 साल बाद ये जनसंख्या 4 लाख हो गई तब इंडिया बढ़ता हुआ आ रहा है। योगेश जी आप एक सेकंड, योगेश जी आपने कहा कि मोहन सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है, 2 लाख रोजगार दे रही है, 4 लाख रोजगार दे रही है। 20 साल बाद 10 साल बाद अगर ये जनसंख्या दुगनी हो गई तब आपके पास उतने रोजगार नहीं रहे तब? देखिए आपकी कल्पनाओं पे आधारित प्रश्नों के उत्तर अगर 20 साल बाद के प्रश्न आज आप पूछ रही हैं तो आपका प्रश्न ही जायज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सरकारें अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, धर्मगुरु अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। कौन किसकी बात कितनी मानता है ये व्यक्तिगत रूप से उस समूह उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन कितना प्रभावित हो रहा है। रही बात हिंदुओं को डराने की, तो ना कोई हिंदुओं को डरा रहा है, हाँ संगठित जरूर किया जा रहा है और संगठित किया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस में बेचैनी है, इसीलिए कांग्रेस समर्थित लोगों में बेचैनी है, क्योंकि पिछले 2014 से माननीय मोदी जी ने अपने अथक प्रयासों के माध्यम से सनातन के नाम पर सर्वधर्म सर्व संभाव के रूप में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेते हुए जो पिछले 10 सालों से शासन करते आ रहे, तीसरी टर्म के प्रधानमंत्री, ऐतिहासिक जीत हुई है अभी लोकसभा चुनाव में। तो निश्चित रूप से देश और प्रदेश की जनता मोदी की हर बातों को मानती है और मोदी जी ने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया है। वो अपने दायित्वों का पूरी कर्तव्य परायणता के साथ निर्वहन कर रहे हैं और धर्म गुरुओं को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, धर्म गुरुओं को उनका काम करने देते हैं। रवि वर्मा जी, योगेश जी ने कहा कि धर्म गुरुओं को उनका काम करने दीजिए, वो इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे। आज वो कह रहे 10 बच्चे पैदा करिए, कल वो कहेंगे आप 12 बच्चे पैदा करिए। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज जो असल मुद्दा है इस विषय का, उस विषय से भारतीय जनता पार्टी या उनके नेता हैं या वो लगातार मुंह चुरा रहे हैं, क्योंकि जो लगातार आरएसएस को अपनी मातृ संस्था बताते हैं या उसके पद चिन्हों पे चलते हैं, या आरएसएस लगातार नेता डिसाइड करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा पर्ची के आधार पर, तमाम संगठनों में तय करता है। तो आज ये इन बयानों से मतभिन्नता क्यों है? इसलिए है ना मतभिन्नता क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आज बलात्कार में नंबर 1 हुआ है मध्य प्रदेश, कुपोषण में जो बच्चों का विषय है, अगर बच्चे पैदा करने का, तो मध्य प्रदेश के मुख पर कालिक पोतने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो काम किया है कि कुपोषण में नंबर 1 है। तो ये असल मुद्दों से मुंह चुरा रहे हैं। अब अगर इनका विरोधाभास था तो मोहन यादव जी अब तक के कड़ा विरोध करते, पर ये नहीं करेंगे। ये दूसरों को बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं, जबकि इनके संगठन के लोग खुद अविवाहित हैं। मोहन यादव जी कम से कम अपने संगठन के लोगों को इस तरह की सलाह देते ना, कि आदरणीय रविंद्र दुबे जी ने भी कहा कि कम से कम भाजपा के लोग ही अगर इस विषय में चर्चा करेंगे पर्सनल व्यक्तिगत रूप से तो असहमति जताएंगे। लेकिन ये केवल जो है एक राजनीतिक सगुफा है। देश को कैसे असल मुद्दों से मुंह मोड़ा जाए, कैसे जो है उन्माद के नाम पर कैसे जो है एक आपसी विमनस्ता फैलाई जाए,
ये इस दिशा में लगातार आरएसएस का हमेशा से चेहरा रहा है। ये एक जिस तरीके के संगठन है, देश में जिस तरीके की बेमनस्ता फैलाना, भाई से भाई को लड़ाना या समाज में बंटवारे या नफरत की राजनीति करने के लिए जाना जाता है, उसी दिशा में इस तरह के बयान आते हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी के नेता या इनके सरकार का कोई बड़ा जो उत्तरदायी व्यक्ति है इस तरह के बयान की मजम्मत करता, विरोध करता, लेकिन विरोध ना करना इस बात को बताता है कि ये केवल दूसरों को प्रवचन देने का काम करते हैं। ठीक है, रविंद्र दुबे जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जिस तरह से योगेश गुप्ता जी ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और जो धर्मगुरु हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने तो मेरे सवाल को भी गलत कह दिया कि आप भविष्य की बात कर रही हैं। नहीं तो अभी बताइए, उत्तराखंड के भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां 1000 नौकरी के लिए 5 लाख लोग पहुंच गए। तो ये सरकार अभी नहीं कर पा रही तो कैसे करेगी? ट्रेनों की भीड़ आप देख रहे हैं कि ट्रेनों की भीड़ कैसी है। 1950 में 1 वर्ग किलोमीटर पे 120 लोग रहते रहे, आज 1 वर्ग किलोमीटर में 488 लोग रह रहे हैं। कैसे होगा बताइए? आप कहाँ जाएगी जनसंख्या? कैसे करेगी सरकार इंतजाम? कितना भी टैक्स लगा लेगी। अभी भी आप कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को, जबकि 2011 की जनगणना के आधार पे कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। इसका मतलब है वो 5000 रुपए से कम कमा रहे हैं 80 करोड़ लोग। यदि ये नई आबादी पैदा करके खड़े कर दोगे तो उसका क्या होगा? क्या आदमी आदमी को काट के नहीं खाएगा? ये सरकार को सोचना चाहिए और इस तरीके की बयानबाजी पे रोक लगाना चाहिए कि जो कुछ भी किसी के भी मन में आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, किसी के भी धर्म गुरु हो, चाहे कोई भी संगठन हो, उसको संविधान के तहत बात करनी चाहिए। यदि सरकार ये कह रही है, सरकार की पॉलिसी है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, जनसंख्या नियंत्रण करिए, यदि उसके खिलाफ कह रहे, देखिए जहां तक बात है जैन समाज के या पारसी समाज का, वो छोटी संख्या है, उनमें 2:1 का अनुपात की बात की जा सकती है। लेकिन जहां दुनिया में हर 5वां व्यक्ति भारतीय है, 800 करोड़ से ज्यादा की आबादी में हर 5वां व्यक्ति भारतीय है और उसमें भी हिंदू है, तो उसके बाद कैसे किस बात का डर दिखाना चाहते हो और कितने लोग जाना चाहते हैं? आप बताइए। 150 करोड़ होने वाले। ठीक है रविंद्र जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ, देखिए हमारे पास वक्त की कमी है, इसीलिए मैं आप तीनों से एक फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर लेना चाहूंगी। योगेश गुप्ता जी, आपसे एक फाइनल कमेंट, क्या सरकार को नहीं लगता कि ऐसे धर्म गुरुओं को इस तरह के बयान देने से रोकना चाहिए, क्योंकि उनके अनुयायी भी लाखों करोड़ों की संख्या में हैं जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आरएसएस के ऊपर अगर सवाल मेरे साथी प्रवक्ता ने उठाए हैं तो आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, वो अपने समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, जो रेलों की भीड़ का बार बार जिक्र कर रहे हैं मेरे साथी पत्रकार महोदय, तो इनकी ये समझना चाहिए 55-60 साल में जहां 2-4-5 शताब्दियां चला करती थी, वहां आज कम से कम 60-70 वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेनें चल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सभी प्रमुख शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। आज सारे हाईवे चकाचक है, बिजली पानी के मामले में हम आज ठीक है योगेश जी, और डिफेंस के मामले में आज भारत तीसरी महाशक्ति है। भारत की बिना दखलंदाजी में, चलिए ठीक है, देखिए आपको बीच में रोक रही हूँ, वक्त हमारे पास कम है, बाकी मेहमानों से भी एक फाइनल कमेंट मुझे लेना है, माफी चाहूंगी मैं आपसे। रवि वर्मा जी, देखिए जिस तरीके से बच्चे पैदा करने का जो शगुफा आया है, ये वो लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उनको क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? और यहाँ पे अगर जनसंख्या और बढ़ती है तो उन हिंदुओं को कौन बचाएगा? योगेश जी नहीं, योगेश जी प्लीज, ने 2 टुकड़े कर दिए। योगेश जी प्लीज, देखिए अभी मैं फाइनल कमेंट ले रही हूँ, अभी मैं फाइनल कमेंट ले रही हूँ। क्यों है, क्यों नहीं सेना भेज देते? चलिए ठीक है योगेश जी, रवि जी, ठीक है योगेश जी, रवि जी, किसने चूड़ियां पहना रखी है उनको? योगेश जी, रवि जी, पहना रखी है, भेजे ना सेना, भेजे, इंदिरा जी ने सेना भेजी और बता दिया था बांग्लादेश को। देखिए इस तरह से अगर आप बात करेंगे, अगर इस तरह से आप अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ना मुझे समझ में आएगा ना आपकी बात जनता तक पहुंच पाएगी। आप तो आपस में भिड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए और इस संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से मोहन भागवत जी की बात कर ली जाए या बाबा बागेश्वर या फिर कालीचरण, ये जो धर्मगुरु हैं, ये जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या वृद्धि के बारे में सोचना चाहिए। मोहन भागवत ने तो कहा कि 3 बच्चे, उससे 1 कदम आगे बढ़ के बाबा बागेश्वर कह रहे हैं 4 बच्चे, तो उससे 10 कदम आगे बढ़ के कालीचरण कह रहे हैं 10 बच्चे। क्या ये जो बयान मोहन भागवत की तरफ से दिया गया है, क्या एक नए विषय को पैदा कर रहा है या एक नई बहस को छेड़ रहा है? मेरे साथ बड़ी बहस में आज बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।